Hi friends, thank you for your overwhelming response on my first video. In this video, we are going to discuss one of the most common pain point of safety officer, that they do not get the required resources so that they can work effectively and efficiently. Let's see what are the common conversation which happens between the plant head and the safety officer. सर, मेरे को एक ट्रेनिंग कराने का है। यह ट्रेनिंग तुम खुद क्यों नहीं कर सकते? डू इट योरसेल्फ। सर, मेरे को एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का है। अरे, कोई दूसरा बंदा आके हमको हमारी कमियां बताएगा? यह काम तो तुम्हें करना चाहिए। तुम खुद सेफ्टी ऑडिट करो और उसकी रिपोर्ट मेरे को भेजो। सर, मेरे को एक सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए। अरे, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कम काम है और तुम्हें एक और रिसोर्स की जरूरत है। प्लीज मैनेज योर वर्क इफेक्टिवली। सर, मेरे को एक सेफ्टी इक्विपमेंट खरीदने का है। व्हाट इज द ROI? जब हर किसी सपोर्ट का जवाब नो होता है तो सेफ्टी ऑफिसर अपनी रिसोर्सेज मांगना बंद कर देता है, जिससे सेफ्टी सिस्टम स्टैग्नेंट हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेफ्टी के ऊपर होने वाले खर्चे को एक नॉन वैल्यू एडेड एक्सपेंस समझा जाता है। एक दिन मेरे को एक प्लांट हेड ने कहा, पीयूष, वी आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन सेफ्टी बिकॉज ऑफ ग्लोबल रिक्वायरमेंट। I can manage the same safety statistics in 1/4 of the cost. This is sucking my manufacturing cost. मैंने उनसे कहा कि सर, क्या आप मंदिर जाते हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा, क्या आप वहां पे कुछ दान करते हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल। मैंने उनसे कहा, सर, उस दान का ROI क्या है? उन्होंने कुछ सोच के बोला कि पीयूष, मैं आज जो भी कुछ हूं वो उसी भगवान के कारण हूं और मंदिर में दान देना एक प्रकार से उनको धन्यवाद देना है। मैंने उन्हें बताया कि सर, सेफ्टी इज अ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम जो भी खर्चा सेफ्टी में करते हैं एज पर ओशा, उसका हमें 4 to 6 टाइम्स रिटर्न मिलता है। मैं सभी सेफ्टी ऑफिसर से कहना चाहूंगा कि वो सेफ्टी में होने वाली सभी गुड कॉस्ट को नोट करें और उसको समय समय पर बैड कॉस्ट यानी इंसिडेंट कॉस्ट से कंपेयर करें। एक प्लांट हेड ने मुझसे कहा कि पीयूष, मेरे यहां 2 साल कोई एक्सीडेंट नहीं होता और तीसरे साल बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जिसका जवाब देना मेरे को बहुत भारी पड़ता है। कैन यू एनालाइज द रीजन बिहाइंड इट? मैंने उनके इंसिडेंट डाटा को एनालाइज किया और उनसे कहा कि सर, आपके यहाँ हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रेट बहुत कम है, जिस कारण से अचानक कोई भी दुर्घटना हो जाती है। उन्होंने कहा कि पीयूष, इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन मेरे को कन्विक्शन नहीं है कि ये कुछ वैल्यू एडिशन देगा। फिर उनको मैंने वो कहानी सुनाई जिससे मैंने अपनी फाइनेंस टीम को कन्विंस किया था। मैंने कहा, सर, हम इस इंसिडेंट पिरामिड को उल्टा करके देखते हैं तो हम पाएंगे कि हर 30,000 हैजार्ड आइडेंटिफाई करने से हमारे 300 नियर मिस और फर्स्ट एड बचते हैं, 30 LTI और रिकॉर्डेबल इंजरी बचती हैं और 1 फैटल इंसिडेंट बचता है। इसे सही से ड्राइव करने के लिए हर कंपनी को अपना हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रेट का टारगेट सेट करना होगा। यदि आपकी कंपनी का हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रेट 2 हैजार्ड पर पर्सन पर ईयर है तो आप एवरेज HSE प्रैक्टिसिंग कंपनी हो। और
यदि आपका हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रेट 10 हैजार्ड पर पर्सन पर ईयर है तो आप बेस्ट इन क्लास HSE प्रैक्टिसिंग कंपनी है। तो आइए हम हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इसके लिए हम एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की कॉस्ट को मानते हैं 1000 रुपीज, रिकॉर्डेबल और LTI इंजरी की कॉस्ट होगी 50,000 रुपीज और एक फैटल इंसिडेंट की कॉस्ट होगी 1 करोड़ रुपीज। तो जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, उस कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज थे और वहां टोटल साल में 257 हैजार्ड्स आइडेंटिफाई होते थे। इसका मतलब वो लोग 25 फर्स्ट एड एंड नियर मिस प्रिवेंट करते थे, 2.5 LTI और रिकॉर्डेबल इंजरी और 0.0085 फैटल इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करते थे, जिसकी कॉस्ट 2,35,000 रुपये होगी। यदि यह कंपनी का हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रेट 2 हैजार्ड पर पर्सन पर ईयर होता तो ये 200 फर्स्ट एड एंड नियर मिस बचाते, 20 रिकॉर्डेबल और LTI इंजरी बचाते और 0.066 फैटल इंसिडेंट बचाते। इससे इनको टोटल कॉस्ट सेविंग होती 18,60,000 रुपीज। और यदि यही हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रेट 10 हैजार्ड पर पर्सन होता तो ये कंपनी बचाती टोटल 93 लैक्स केवल हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को अपनाकर। फ्रेंड्स, पिछले 10 सालों में हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन के इस प्रोसेस को मैंने मल्टीपल कंपनीज में इंप्लीमेंट कराया है और ROI को इस फॉर्म में दिखाया है। मैं इस प्रोसेस से बहुत कन्विंस्ड हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी इस प्रोसेस को अपनाएंगे और हो सकता है भविष्य में यह हमारे सेफ्टी सिलेबस का हिस्सा बन जाए और हम प्रोएक्टिव कॉस्ट को इस प्रकार से मेजर करने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लव्ड इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. In the next video, I am going to tell you on the mega trends of environment, health and safety.